नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में किसी स्ट्रिंग को डायनामिकली फॉर्मेट कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। और यहाँ पे आरईएस फोल्डर के अंदर वैल्यूज फोल्डर के अंदर एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल है। सबसे पहले इसे देखते हैं। ये तो हमारे ऐप का नाम है, इसे इग्नोर कीजिए। यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने बनाई है, स्ट्रिंग टैग है, इसका नाम हमने दिया है स्ट्रिंग टू फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखी हुई है। क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड, फिर कॉमा दिया है, फिर फ्रॉम लिखा है, और फिर कुछ लिखा है। क्या है ये? %1 $s। अब ये जो चीज लिखी हुई है, यहाँ इसकी जगह पे हमें जो वर्ड इनपुट करना है डायनामिकली, वो हम इनपुट कर सकते हैं कॉटलिन क्लास के जरिए। ओके, जैसे कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आईटी वाला, ऐसे अगर मुझे लिखना है तो मैं कॉटलिन क्लास से आईटी वाला ये वर्ड भेजूंगा इस स्ट्रिंग में, और इसकी जगह पे वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। या हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया ऐसे भेजूंगा तो इंडिया वर्ड जो है वो इसके जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है? यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, फिर लिखा है ईयर इज, और लिखा है %2 $d। यहाँ भी इसकी जगह पे हमें अगर कुछ लिखना है तो वो चीज़ हम लोग कॉटलिन क्लास से भेजेंगे और वो इसके जगह पे रिप्लेस की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं भेज सकता हूँ ईयर इज 2025। मैं कॉटलिन क्लास से 2025 ऐसा डिजिट भेजूंगा जो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये चीज़ें क्या है? इन चीज़ों को हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रिंग में अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कॉटलिन क्लास से डायनामिकली रिप्लेस कर सकते हैं, डायनामिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। अब देखिए ये %1 %2 क्या है? क्योंकि ये पहला ऐसा अक्षर है जिसको हम लोग, या शब्द है जिसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं इस स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है %1। और ये दूसरा ऐसा शब्द है जिसको हम लोग इस पूरे स्ट्रिंग में रिप्लेस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है %2। अगर आगे भी कोई ऐसा शब्द होता जिसे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे %3 लिखा होता, उसके बाद %4 लिखा होता है। ऐसे आपको न्यूमेरिकली जाना है सीरियल वाइज। ओके, तो ये %1 %2 तो समझ गए। अब ये $s और $d क्या है? देखिए यहाँ पे जो वर्ड आने वाला है वो स्ट्रिंग होगा। ओके, वो एक शब्द होगा। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम वो किसी का नाम होगा, किसी देश का या किसी आदमी का। ओके, तो वो स्ट्रिंग होने वाली है, एक शब्द होने वाला है। क्योंकि वो स्ट्रिंग होने वाली है इसलिए यहाँ पे $s ऐसा लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे एक नंबर आने वाला है, एक डिजिट आने वाला है। ओके, इसलिए यहाँ पे $d ऐसा लिखा हुआ है। ईयर इज वॉट एवर 2025 2026, हाँ जो भी है वो एक नंबर होगा ना, डिजिट होगा, इसलिए यहाँ पे $d ऐसा लिखा हुआ है। शब्द होगा तो $s, नंबर होगा तो $d। ओके, तो इस पूरी स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग में ये जो दो शब्द है इनको हम लोग कॉटलिन क्लास से डायनामिकली फॉर्मेट करने वाले, डायनामिकली रिप्लेस करने वाले हैं। कैसा करेंगे, कैसे करना है हम लोग कॉटलिन क्लास में जाके देखेंगे। उसी के साथ एक फॉर्मेटिंग का और एक टाइप है जो डायनामिकली तो नहीं है, वो स्टैटिक है। वो क्या है? देखिए जैसे हम लोग HTML में टैग्स लिखते हैं ना अलग अलग, उसके जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग टैग लिखा हुआ है जिसका नाम मैंने दिया है HTML स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, और यहाँ पे आईटी वाला मैंने पहले से ही लिख रखा है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आईटी वाला वर्ड जो है ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे, थोड़ा बोल्ड दिखाई दे, इसके अंदर इसके नीचे एक अंडरलाइन भी दिखाई दे। तो ये सब कैसे करना है? जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं, देखिए अंडरलाइन के लिए U टैग होता है, बोल्ड दिखने के लिए B टैग होता है, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दिखने के लिए बिग टैग होता है। इन सब टैग्स का यूज हमने इस वर्ड के अराउंड किया है। ओके, तो इन बाकी वर्ड्स से कंपेयर करते हुए ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े बड़े दिखेंगे, थोड़े बोल्ड दिखेंगे, और इनके अंडर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई देगी। ओके, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमें हमारी पहले यूआई फाइल में मेंशन करना है, और फिर इस वाले को हम लोग कॉटलिन क्लास से डायनामिकली मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो आप, आई होप आप ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं मेन यूआई। देखिए मेन यूआई कुछ इस तरह है। यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग ये वाली जो स्ट्रिंग है ये भरने वाले हैं इस टेक्स्ट व्यू में, और उसे फिर डायनामिकली मॉडिफाई भी करेंगे। फिर यहाँ पे HTML लिखा हुआ है जिसमें ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है HTML वाली, ये वाली पहले से लिखी हुई है। ओके, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, ये वर्ड्स थोड़े छोटे हैं। आईटी वाला वर्ड जो है वो बड़ा सा है, थोड़ा बोल्ड है ब्लैक लेटर्स में, और उसके नीचे अंडरलाइन भी है। ओके, तो HTML टाइप की फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे की है। ये तो स्टैटिक फॉर्मेटिंग है, ये तो आपको दिख ही गया। ओके, जब ऐप रन होगा होगा तभी भी है ऐसे ही दिखाई देगा।
ये जो है ये डायनामिक फॉर्मेटिंग है। ये जब हम लोग ऐप रन करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली वो दिखाई देगा। ओके, इसका कोड भी दिखा देता हूँ कैसे। ये कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, मतलब ये वाला टेक्स्ट व्यू। फिर उसके नीचे एक दूसरा टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, मतलब ये वाला। उसके नीचे एक व्यू टैग है। इस व्यू टैग से क्या हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रही है ये ड्रॉ हुई। उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें HTML ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये वाला। और सबसे एंड में और एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें देखिए फिलहाल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IT वाला से लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, @string /HTML स्ट्रिंग, मतलब @string मतलब strings.xml से HTML स्ट्रिंग, इसको यूज करो। कौन है HTML स्ट्रिंग, ये वाला, इस वाले स्ट्रिंग को यूज करो यहाँ पे। ओके, तो इसलिए हमें ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है string.xml फाइल से उठा के। ओके, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कॉटलिन क्लास मेन एक्टिविटी। ओके, तो देखिए यहाँ ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो टेक्स्ट व्यू। कौन सा टेक्स्ट व्यू, ये वाला। ओके, ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि activity_main.xml। फिर टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, अब पहले हमें क्या करना है, वो जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रिंग है हमारी, इसको एक्सेस करना है। string_to_format, इसको एक्सेस कैसे करना है कॉटलिन क्लास में, पहले गेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करना है। उसमें r.string. फिर उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है, string_to_format, कौन सी वाली, ये वाली, इसका नाम लिखना। तो ये स्ट्रिंग हमें मिल गई। अब इसमें जो ये पहला है $1, सॉरी %1 है, इसको फॉर्मेट करना है। इसके जगह पे कुछ टेक्स्ट भरना है। तो जो भी टेक्स्ट भरना है वो सीधा आपको यहाँ पे कॉमा लिख के उस टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना है। ओके, मैं उस जगह पे IT वाला लिखना चाहता हूँ। ओके, तो इस जगह पे IT वाला आ जाएगा, इस जगह पे IT वाला आ जाएगा। और ये जो %2 है, इसकी जगह पे मैं 2025 लिखना चाहता हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे पास किया। तो दोनों चीजें हमने इस गेट स्ट्रिंग फंक्शन में पास की। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो उन दो, उस शब्द के साथ और उस डिजिट के साथ मॉडिफाई होकर हमें रिटर्न की जाएगी, जो हमें रिटर्न करके यहाँ पे मिलेगी इस वेरिएबल में। अब सिंपली हम लोग इस वेरिएबल को हमारे टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करेंगे। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। HTML पार्ट में देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IT वाला ऐसा लिखा हुआ है, IT वाला वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो है वो थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा दिखाई दे रहा है जिसके नीचे अंडरलाइन है। ओके, वो तो ठीक है। ऊपर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IT वाला। ओके, हमारा जो $1 था वहाँ पे IT वाला वर्ड आ गया। और आगे ईयर इज 2025, %2D जो लिखा हुआ था वहाँ पे 2025 आ गया। तो हमने एक स्ट्रिंग को कॉटलिन क्लास से डायनामिकली फॉर्मेट कर दिया। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।